हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने जो है आपबाऊ का नियम कर लिया था, ठीक है ना। अब आपबाऊ के नियम को करने के बाद में हम लोग जो है उस नियम पे जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे, ठीक है ना। तो आपने याद होगा क्या देखा था, 1s के बाद में 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, 3d। याद है ना। इसके आगे और भी होगा आपका, ठीक है ना। वो अगर आप चाहें तो लिख लेना। अब आप जानते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 और डी में 10, ठीक है ना। ये जो है आपबाऊ प्रिंसिपल का जो है बढ़ता हुआ क्रम था, इलेक्ट्रॉनों के भरने का बढ़ता हुआ क्रम था। तो आज का टॉपिक बेटा हमारा है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे हम लोग 1 से लेकर 30 तक के, ठीक है ना। बाकी फिर मैं समझा दूंगा, आगे आप चाहे तो कर सकते हैं। तो आप देखते जाइए यहाँ बोर्ड पे। आप जानते हैं पहला हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमारे पास में जो पहला है ऊर्जा स्तर 1s। 1s, एस में कितने 2 रहते हैं, तो 1s लिखेंगे। अब 2 रहते हैं लेकिन हमारे पास कितने हैं, 1। तो भैया हम 1 ही तो रखेंगे यहाँ पर। हमारे पास एक आदमी की संभावना, तो हमने 1 रख लिया। दूसरा कोई आएगा तो मैं रख लूंगा कमरे में। उसके बाद में हीलियम 2। अब देखिए 1s, 1s कितने 2, 2। हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरे। उसके बाद में लिथियम कितना होता है, 3, ठीक है ना। तो क्या है 1s कितने भाई, 1s में कितने 2, तो हमारे पास 3 तो मैंने 2 भर दिए। फिर 2s, 2s अब लिथियम में थे 3, मैंने 2 भर दिए, 1 बचा, 1 यहां भर दीजिए। उसके बाद में बेरिलियम, बेरिलियम कितना 4 है, तो पहले वाले में 2, 1s 2। अगले वाले में आप देख सकते हो 2s 4 थे, 2 भरे, 2 बचे। फिर बोरान 5, 1s कितना है इसमें 2, 2s में 2। अब 2s के बाद क्या है 2p, तो 2p भाई 5 थे, 2 यहां भरे, 2 यहां भरे, तो 4 हो चुके हैं, 1 बचा, 1 यहां भरिए। कार्बन 1s 2, 2s 2। अब 2p में आ जाइए, देख लीजिए 2 यहां भरे, 2 यहां भरे, तो 2 और 2 4, 2 यहां बचे, यहां भर दीजिए। हो गया। कार्बन के बाद नाइट्रोजन क्या होगा 1s 2, 2s 2। इतना तो हो गया हमारा। अब 2p है तो 2p लिखिए। अब होती है 2 और 2 4, 4 हो चुके हैं, कितने बचे 3, 3 यहां कर दीजिए। ऑक्सीजन में 1s 2, 2s 2, बताइए कितना आएगा 2p। 2 और 2 4 बच चुके हैं, कितने बचे 4, बिल्कुल सही। क्लोरीन नो 1s2, 2s2, 2p कितना आएगा 2 और 2 4 भर चुके हैं, 9 भरने थे 5। नियान 1s2, 2s2, 2p 10 है, 4 भर दिए 6। सोडियम 1s2, 2s2, 2p 6। इतना हो गया, देख लो 2 2 4 6 10, इतना हो चुका है।
अब इसके बाद क्या है 3s, 3s 1 रहेगा, 10 और 1 11, 2 यहां 2 यहां 4, ये 6 4 10 है और 11। फिर है हमारे पास mg 12, 1s2 2s2 2p6, इतना तो सेम रहेगा। अब देखिए 12 थे तो 10 तो यहां तक हो चुके हैं और 2 बचे हैं, तो s में भर दीजिए 2। उसके बाद में एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6। अब देखिए यहां तक आपके 12 आते हैं, यहां तक आपके 12 आते हैं, 3s2 12 हो गए। अब हमारे पास 13 थे, हमने भरे 12, तो 3s पूरा भर चुका है। 3s के बाद जब तक पूरा नहीं भरेगा तब तक बेटा हम आगे नहीं जा सकते। अभी देखिए पूरा भर गया है, ठीक है ना, तो ये 3p है, 3p। अब 13 थे, 12 भर दिए, कितना बचा 1। ओके, क्लियर है ना। ओके ना, चल फिर देखिए सिलिकॉन 14, 1s2 2s2 2p6 3s2, यहां तक कितने होते हैं हमारे 12, ठीक है ना। 3p में कितने आएंगे 14 है हमारे पास, ये 12 हो चुके हैं, 2 आ जाएगा। फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देख लो यहां तक तो 12 हो चुके हैं, 12 और 3 15। सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, और यहां तक 12, इसमें 4 12 4 16। क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, कितना हो जाएगा 5, यहां तक 12 12 और 5 17। आर्गन 18, 1s2 2s2 2p6 3s2, अब 3p6 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां तक हमारे 12 और यहां ये 6 18 हो गए। इसके बाद पोटेशियम 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक कितना हो गया 18 हो गया है। अब देखिए 3p के बाद में कौन आता है 4s, तो 4s 18 एक चाहिए, एक 18 एक 19। कैल्शियम ले लीजिए 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए 4s, यहां तक हमारे कितने हो चुके थे 18, और अब की 4s में कितने जाएंगे 2, 20 हो गया। इतना आप कर लीजिए। इतना आप कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोट कर लीजिए। हो गया ना। नेक्स्ट देखिए 20 के बाद 21, स्कैंडियम
ठीक है ना। स्कैंडियम देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहां तक बता चुका हूं। कितना हो जाता है यहां तक बेटा? 20 हो जाता है। यहां तक है। अब 20 हो गया। अब 4s2 के बाद में कहा 3d। अब 3d मुझे कितना चाहिए आप बताओ? कितना चाहिए था? 20 तो यहां तक हो गया था। एक चाहिए तो एक भर दीजिए। टाइटेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 भाई 20 यहां तक। दो ये 22। वनेडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3। यहां देखो, यहां देखिए यहां तक आपके 20 हो चुके हैं। 20 और 3 23। क्रोमियम 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देखिए यहां पर आपके 20 और यहां पर आपके 4 और ये होता है अपवाद। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत होता है। गलत है ये। इसका सही वाला बेटा होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। यहां पे 1 और यहां का एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है 3d5। ये सही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है तो यहाँ पे 1 बचता है, यहाँ पे 5 बचता है। ये क्यों है? अर्धपूरित कक्षक है। ये क्या है? रीजन क्या है वो मैं सब आगे बताऊंगा बेटा आपको। ये अधिक स्थायी है। ये घटना अधिक स्थायी होती है। अर्धपूरित कक्षक या पूर्ण पूरित कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है ना। तो ये अपवाद है बेटा आपका, ये नोट कर लेना। ये अपवाद में आता है। अपवाद है ये आपका क्रोमियम। मैग्नीज 25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। कितना हो गया देखो यहां तक आपका 20 हो चुका था। 5 और 3d5 हो गया। आगे देखो 26 Fe है हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। देखो यहां तक आपके 20, यहां तक का 20 तो 20 और 6 26 27 कोबाल्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहां तक तो 20 हो गया। 3d7 ठीक है ना। 3d7 निकेल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। फिर कॉपर 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। कॉपर जो बेटा है वो आपका अपवाद होता है। अपवाद है ना, तो इसलिए ये गलत है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्यों? क्योंकि ये अपवाद है बेटा। कॉपर आपका क्या है? अपवाद है। तो इसका सही वाला क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d9।
10। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होता है क्योंकि ये अपवाद है बेटा आपका, ये भी आपका अपवाद में आता है। ठीक है, Zn 30 जिंक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। क्योंकि यहां तक तो 20 हो चुका, 20 और 10 30। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए बेटा आपके। हो गया। ये कॉपर और क्रोमियम बेटा जो अपवाद है ना, याद रखना, ये काफी पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमसे कहा गया Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। ठीक है, Na+ का, तो सबसे पहले हम करेंगे Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद Na+ का करेंगे। और Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बता चुका हूं, 1s2 कितना होता है 11, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सॉरी 11 है ना, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये बताया था मैंने। तो प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन दान करना, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। जब इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ग्रहण करेगा तो वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। भाई मैं पैसे लूंगा तो बढ़ेंगे ना मेरे पैसे, मेरे पास
पैसे दूंगा तो कम होंगे, तो दान करूंगा तो कम ही होंगे, और ग्रहण करूंगा तो अधिक होंगे। तो माइनस का मतलब होता है ग्रहण करना, और प्लस का मतलब होता है दान करना। तो यहां पे क्या है, प्लस, और कितना प्लस है, एक। तो एक प्लस का मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया। एक प्लस का मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दान किया। तो दान जब करेगा, तो यह है सोडियम का परमाणु। 3 कोष है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला दूसरा, फिर अगले वाले में फिर दूसरे वाले में 2, और ये 6। 2 2 4 2 6 2 8। फिर अगले वाले में 1 है। तो जब भी दान करेगा बेटा हमेशा, या ग्रहण करेगा, आप दिमाग में नोट लगा लो, चाहे दान करे और चाहे ग्रहण करे, वो बाह्य कोष से ही करेगा। बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन दान करेगा बाह्य कोष से, इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करके डालेगा अपने कक्षक में या कोष में, तो बाह्य कोष में ही डालेगा। आंतरिक कोषों पे उसका कोई लेना देना नहीं है। ग्रहण करना हो चाहे दान करना हो, वो हमेशा बाह्य कोष से ही करेगा। तो बाह्य कोष कौन है, ये वाला, और ये कौन सा है, 3s1। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, 3s1 से जाएंगे। तो चलिए कितना इलेक्ट्रॉन दान किया उसने, आप देख सकते हो, उसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया। यानी कि यहां पर क्या हो गया, जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां क्या बचा, 0 ही तो बचा, 3s0। तो अब अगर आप इसको लिखना चाहे तो लिखिए, वरना इसको ऐसे रखिए, जो आपके समझ में आए। इलेक्ट्रॉन गया कहां से है, 3s से। नेक्स्ट है, हमसे कह दिया गया Mg2+, ठीक है। तो सबसे पहले हम Mg का करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है ना। 2 2 4 2 2 4 6 10 2 12 12 हो गए, क्योंकि इसका 12 होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन दान किए, और दान करना मतलब बाह्य कोष से, तो बाह्य कोष तो यही है। अंदर वाले को ऐसे ही लिख लो, उसमें कुछ नहीं करना। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितना बचेगा भाई, 2 थे, 2 चले गए तो 0 बचा। ओके ना, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में Fe2+ आ जाए, ठीक है। तो आप पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। Fe का है और Fe2+ का कह रहा है, तो Fe का करिए पहले आप। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d। अब देख लो, यहां तक 20 होता था, 20 और 6 26। अब आप बताओ कि बाह्य कोष कौन सा है, तो अब आप बना के देख लो। नाभिक, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। तो ये तो हो गया बेटा 1s, ये हो गया 2s 2p, ये हो गया 3s 3p 3d, और ये हो गया 4s। बाहर कौन है, 4s। तो आप देखो 4s बाहर है, 3d से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल देना बेटा। 4s बाहर है तो 4s से इलेक्ट्रॉन जाएंगे पहले, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3d से। तो पहले कौन है, 4s। तो 4s से इलेक्ट्रॉन बाहर करिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, ऐसे रखिए। 4s से कितने इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4s 0 हो गया। अब 4s 0 होगा। अब आगे देखो, अगर ऐसे आ जाए Fe3+, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो बेटा 3d हमको 3 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो 2 तो यहां से जा रहे हैं, तो 4s
4s तो 0 हो रहा है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं, तो एक तो इलेक्ट्रॉन बचाना जाने के लिए, तो वो कहां से जाएगा, अब 4s में बचे नहीं, तो अब 4s के बाद में कौन है, बायकोस 3d, तो यहां से 3d से जाएगा, तो 6 थे, एक चला जाएगा, 5 बचेंगे। ना बायकोस से इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। हो गया, हो गया। एक और दिखा देता हूं, Cu। चलिए मैं एक और दिखा देता हूं, ये नोट करते जाए बेटा आप। चलिए मैं एक और ले रहा हूं। नेक्स्ट है आपका Cu। तो Cu का तो पता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10, याद है ना, इलेक्ट्रॉन अपवाद है हमारा। तो ये Cu प्लस का करेंगे हम लोग, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। बायकॉस कौन है, 4s, 4s से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन चला, कितना बचा, 0 बचेगा भाई। 4s से इलेक्ट्रॉन जाएगा ना हमारा, तो 4s से इलेक्ट्रॉन चला गया, एक था, एक चला गया, कितना बचा, 0 बचा। अब अगर ये चीज ऐसे होती Cu2 प्लस, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d और 4s। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से जाएगा तो 0 हो जाएगा, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो यहां कितने हो जाएंगे, 9 भाई। 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं ना हमको, क्लियर है ना। क्लियर है ना। हो गया ना, धन्यवाद।